केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए बजट के पन्नों को रीवा में किसान संगठन ने बीच चौराहे पर जला दिया है। संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा आज कमिश्नर कार्यालय के सामने बजट के पन्नों को जलाते हुए उसे किसान विरोधी बजट बताया गया। संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए बजट में किसान हित में कोई बात नहीं की गई है। ना तो एमएसपी की बात हुई है और ना ही किसानों का कर्ज माफ किया गया है। किसान मोर्चे ने कहा कि केंद्र सरकार इसे मध्य वर्गीय लोगों के हित का बजट बता रही है, लेकिन 12 लाख रुपए की कमाई होती तो शायद आज किसान आत्महत्या नहीं करता। संयुक्त किसान मोर्चे के पदाधिकारी ने बताया कि सरकार एक भ्रामक बजट लेकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, जबकि ना तो किसी सामान में जीएसटी कम हुई है और ना ही महंगाई। फिलहाल आज रीवा कमिश्नर कार्यालय के सामने संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा केंद्र सरकार के बजट को किसान विरोधी बजट बताते हुए उनके पन्नों को आग के हवाले कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि यह पूरी तरह किसान विरोधी बजट है, जिस पर संशोधन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए बजट में न तो कृषि संबंधित ट्रैक्टर के रेट में कमी की गई और न ही खाद के रेट में कमी की गई। संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वह आगे आंदोलन करेंगे और एमएसपी की मांग को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, अभी केंद्र सरकार ने 2025-26 बजट पेश किया। उस बजट में ये था, किसानों को उम्मीद थी कि किसान मजदूरों के हित का भी ये बजट होगा, लेकिन जिस तरह से बजट आया है उस बजट में ना तो एमएसपी की बात की गई, ना कर्जा मुक्त की बात की गई और ना ही मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और उनके काम के घंटे बढ़ा दिए गए, लेकिन उनको पर्याप्त मजदूरी नहीं दी जा रही। ये तमाम मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे का जो राष्ट्रीय काल था, उस राष्ट्रीय काल मुताबिक आज रीवा के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे ने बजट की प्रतियां जलाकर कड़ा विरोध किया है और हमारी मांग है कि सरकार संशोधन करे, बजट को परिवर्तित करे, किसान मजदूरों के हित का बनाए, अन्यथा देश में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। अभी 12 लाख रुपए जो सामान्य परिवार के लोगों को टैक्स माफ किया गया है, ये और बता रही है, क्या मानते हैं आप ये? ये तो सबसे, इससे तो लाभ है नहीं, आम नागरिक को इससे कोई लाभ नहीं है। ये तो सारा सिस्टम पूंजीपतियों के लिए तैयार किया गया है और आमदनी ही नहीं है। भाई, टैक्स की जहां बात है तो किसान की किसी की लाख, 2 लाख, 4 लाख आमदनी है, उससे क्या उसका भला बुरा होगा? देखिए, ये सरकार लोक लुभावन कुछ ऐसे नारे दे देती है कि वही मीडिया की खबर बन जाती है। पहले आप लोगों की आमदनी बढ़ाओ कि 12 लाख रुपए साल में हो ना। आपकी आमदनी है क्या 1 लाख रुपए? आप पत्रकार लोग बताओ, 1 लाख रुपए महीने है ना? तो किसी किसान की भी आमदनी, किसी मजदूर की आमदनी 1 लाख रुपए महीने नहीं है, माने वर्ष भर में 12 लाख नहीं है, तो उसमें 1000-1500 लोगों को लाभ मिल जाएगा अगर आप जीएसटी कम करते। शराब में जीएसटी नहीं है, लेकिन बाकी जूता से लेके आप कोई वस्तु खरीदो तो जीएसटी है। किसान जो है टैक्स के मारे दबा जा रहा है। आप 1 लाख किसानों ने आत्महत्या किया है, वो अखबारों में नहीं आती। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और ये देश का एक तरह से पूरे पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। इसलिए किसान ने साल भर अनशन किया था। 7 से किसान मरे थे, ये सरकार कहीं सहानुभूति की व्यक्त नहीं कर सकती। तो आज जो ये किया है सरकार, ये शुद्ध रूप से किसान विरोधी है। न तो खाद में छूट है, न ट्रैक्टर में छूट है, न डीजल में छूट है। किसान को किसी तरह की छूट है ही नहीं। जितनी सब्सिडी किसानों को मिलती है अन्य देशों में मिलती है क्या भारत में? अन्य देश में इतने अधिक गरीबी नहीं है। अन्य देशों में बड़े किसान हैं, वहाँ कई देशों में बिजली फ्री है, कई देशों में कई वस्तुओं में सब्सिडी है, ऐसा नहीं है।